कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अब ये साफ हो गया है कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस परिवार से बाहर का होगा। शुक्रवार को शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि उनके परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं होगा। सूत्रों के माने तो अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन के ऐलान के बाद राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट ने लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। चर्चा है कि वो जल्द ही विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज तक से बातचीत में बड़ा दावा किया। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि प्रदेश के अगले सीएम सचिन पायलट बनेंगे। सभी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक भी पायलट का समर्थन करेंगे। इसके साथ जो विधायक बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के साथ आए हैं, वो भी सचिन पायलट के समर्थन में हैं। पैमाना है सर, जिस तरह से जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, क्या तय माना जाए कि मुख्यमंत्री बदलने वाले? सब हमारे मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली चले गए, अध्यक्ष बन रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल के पूर्णिया में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों की वजह से उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। अमित शाह के हमले पर तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि सबको पता था कि वो यही बोलने के लिए बिहार आए हैं। अमित शाह ने बिहार में बीजेपी की जीत का दावा किया। किशनगंज में उन्होंने बिहार के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और 2024 की रणनीतियों पर चर्चा की। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन तीनों आरोपी अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश आए थे, जहां विवाद के बाद अंकिता को पहाड़ पर से ही गंगा नदी में धक्का दे दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ भास्कर के साथ लोगों ने मारपीट की। ये घटना उस वक्त हुई जब आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए कोटद्वार ले जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोड़िया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली। मामले में सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की। महिला के खिलाफ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाएगा। इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर यूपी सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अपराध को कम से कम किया जाए। क्या है, चाहे वह बच्चों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर के बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील है और इसीलिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश अपराध शून्य प्रदेश बने, लेकिन अभी उस स्वरूप को खड़ा करने
में अभी समय लग रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के यूरोप जाने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। अमन अरोड़ा 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 देशों की यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी। केंद्र के फैसले पर अमन अरोड़ा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल की नीतियों से डरती है। गौरतलब है कि अमन अरोड़ा उन 10 विधायकों में शुमार हैं जिन्होंने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। जिला पंचायत की सरकारी जमीन पर बनाई गई 1.5 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। जिला पंचायत की सरकारी जमीन की लीज को शासन ने निरस्त कर दिया। सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने पर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। कानपुर में एक माँ बाप का अजीब कारनामा सामने आया, जिसने अपने इनकम टैक्स अधिकारी बेटे की लाश को 1 या 2 नहीं पूरे 1.5 साल तक अपने घर में जिंदा बताकर रखा। परिजन रोज मृत बॉडी की धड़कन चेक करते थे। आखिरकार इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने जब घर में छापा डाला तो देखकर हैरान रह गए। मृतक की बॉडी एक कमरे में बिस्तर पर बड़े आराम से लिटाई गई थी। सवाल यह है कि परिजन कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो बॉडी घर में नहीं रखे हुए थे। गंगानगर में युवती के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई, जब 3 अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता को धारदार चॉपर से धमकाया। जब लड़की अपनी जान बचाकर एक शौचालय में छुप गई तो बदमाश वहां भी पहुंच गए। फिर युवती के बदन पर शराब और मिर्ची डालकर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। बाद में पीड़ित लड़की के सारे कपड़े फाड़कर बदमाश वहां से फरार हो गए। युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया है। संभल के क्रिश्चियन स्कूल की 2 सिस्टर पर एक घर में जाकर धर्मांतरण करने की कोशिश और हिंदू देवी देवताओं के पोस्टरों को जलाने का आरोप लगा है। मामले में एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों सिस्टर को धर्मांतरण अधिनियम के तहत अपनी गिरफ्त में लिया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने गौ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर को जेल भेज दिया गया। आरोपी अमीरुल हसन के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से गौकशी के इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार और गौमांस भी बरामद किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में इलाज के लिए जा रही महिलाओं से भरी कार से बरामद हुआ 32 किलो का गांजा। नाइट मोबाइल वैन में चेकिंग के दौरान कार के सीट के नीचे छुपा हुआ मिला गांजा। मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं और ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में स्कूली छात्रा के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने स्कूल से लौट रही छात्रा को घर छोड़ने के बहाने से बाइक पर लिफ्ट दी और सुनसान जगह पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद जब छात्रा का शव जंगल से बरामद हुआ तो नाराज गांव वालों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। मथुरा के बाईपास पर बने नाले में एक 34 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नाले में पड़ी युवक की लाश को सुबह बाईपास से गुजरते लोगों ने देखा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक युवक की मौत की वजह पता नहीं चल पाई। हरियाणा के रोहतक में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। गुस्साए लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई। वहीं बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। अंडरपास में कमर तक पानी भर गया। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। लोग इस जल जमाव को लेकर काफी परेशान हैं और स्मार्ट सिटी का ये हाल देखकर हैरान हैं। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नरसिंहपुर सर्विस लेन में अभी भी भारी जल भराव जैसी स्थिति है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी NH 48 के लगती सर्विस लेन के हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। सहारनपुर में कल से हो रही बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। स्कूल जलमग्न हो गए। वहीं 100 फुटा रोड पर बारिश के पानी से हुए जलभराव में तो आना जाना ही मुश्किल हो गया।
बारिश से हुई जलभराव में फंसी एक गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकलवाया गया, जिसके चलते बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर नाला बना दिया गया है, लेकिन आगे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बारिश होते ही यहां पर पानी भर जाता है। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते मकान का एक हिस्सा भर कर गिर गया, जिससे मलबे में दबकर पालतू कुत्ते की मौत हो गई। मकान में सो रहे 9 लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को सही सलामत बाहर निकाला। हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए।